लेट्स क्लिक अ पिक्चर। हो गई एंगेजमेंट, पर असली सेलिब्रेशन और धमाका तो अब होगा। स्माइल, ये लाइट्स को क्या हो गया? ये लाइट क्यों चली गई? कोई देखो जरा, ये लाइट्स अचानक कैसे ऑफ हो गई? डोंट वरी, बस मैं भी चेक करके आती हूँ। ओके मॉम? हाँ बेटा। क्या विश्वास, ये क्या? अरे लाइट्स चली गई है विश्वास। चलो चेक तो करो। भाभी क्या? भाभी आपका ब्लाउज क्या हो गया ब्लाउज को? अरे क्या है? बहुत छुपा लिया आपने, अब आपका राज जनहित में जारी करने का समय आ गया है। What does it mean? कैसा लगा मेरा सरप्राइज टिम्पल टंडन? ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो आपको और बहुत सपने खाने हैं। अरे तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ देखो लाइट क्यों गई है। यस सर। आ गई लाइट? एक्चुअली फ्यूज में प्रॉब्लम था, बट ऑल गुड नाउ। या एवरीथिंग इज ओके। टिम्पल जी, कोई पुराना राज है क्या आप लोगों का? और क्या छुपाया जा रहा है हमसे? टंडन परिवार ने कोई स्कैंडल किया है क्या? व्हाट? नो नो नो। डिम्पल जी, अभी अभी यहाँ पर ये क्या हुआ? देव जी जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। ये आई एम श्योर किसी ने मजाक किया होगा, जस्ट अ प्रैंक। मजाक? डॉक्टर विश्वास, ऐसे शुभ मौके पर ऐसी मनहूस हरकत किसने की और क्यों? कैसा लगा सरप्राइज नायरा? सरप्राइज? सिया जी आपको क्या लगा कि आप लोग हमें नहीं बताएंगे तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा? एक्सक्यूज मी, ये कर क्या रही है? हम टंडन्स हैं, हमें सब कुछ पता चल जाता है। आई नो आप ढूंढ रही हैं ये किसने किया, कैसे किया। टीसी की गारंटी है, ढूंढती रह जाएंगी आप। और हमें पता चल गया है कि नायरा कितनी अमेजिंग डांसर है, कितने कॉम्पिटिशन जीते हैं उसने। ये सरप्राइज तुम्हारे लिए था। अब इतना अच्छा टैलेंट है तो जनहित में जारी तो होना ही चाहिए ना, क्यों? शी इज राइट। पर मैं एक और सीक्रेट बताना चाहती हूँ। हमारा राज जो है ना, वो भी बहुत अच्छा डांसर है। एक्चुअली बराबरी की टक्कर देगा तुम्हें। ये ना हमारी टंडन फैमिली का माइकल जैक्सन ही है। अरे वाह। तो क्या कहते हैं? अब इतने अमेजिंग दो डांसर्स यहाँ पर हैं ही, ये खुशी के मौके पे एक डांस फेस ऑफ तो बनता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, रिफ्रेशमेंट्स हाथ में थाम लीजिए और राज और नायरा आप दोनों डांस फ्लोर पर शीघ्र आगमन कीजिए। सब वेट कर रहे हैं। शुरू करते हैं डांस फेस ऑफ राज एंड नायरा। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखते हैं किसमें कितना है दम। अगर ऐसी बात है तो मैं भी हूँ एकदम तैयार। और हमारा राज भी। बचा लिया आदर्श बहू ने अपने ससुराल वालों को। थैंक गॉड आरंभी ने सब कुछ संभाल लिया। भाभी, लाइफ में पहली बार आरंभी हमारे किसी काम आई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे रिलैक्स, सब ठीक है, कोई इस बारे में सोच भी नहीं रहा। आप प्लीज जाइए, फ्रेशन अप होकर आ जाइए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। नो 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 नो, आरंभी को आंटी डिम्पल की गुड बुक्स में नहीं आने दे सकती। जो भी था ये किसने किया होगा और क्यों? क्या है आखिर अटेंडेंस का ये राज? विहान, आप कौन सा राज? डू यू नो एनीथिंग? कुछ नहीं। ये जो डर था ना आपके चेहरे पे, अब ये परमानेंटली यहीं रहेगा मिसेस टिम्पल टंडन। टीसी प्रॉमिस। मॉम रिलैक्स, आओ सिट। मॉम आप इतना घबरा क्यों रही हैं? अरे किसी ने मजाक किया होगा मॉम। रिलैक्स। ऐसा थोड़ी ना कोई राज है आपका जो आपने हमसे छुपाया हो। मॉम ऐसा कोई राज नहीं है ना, आप घबरा क्यों रही हैं? ये लीजिए। थैंक यू। जस्ट रिलैक्स, ठीक है? एंड काम डाउन, ओके? भाभी, भाभी, आप ठीक तो है ना? भाभी रिलैक्स, टेंशन मत लो। किसी ने तो बहुत ही घटिया मजाक किया है हमारे साथ। वो तो लाइफ में पहली बार आरंभी हमारे किसी काम आई है। उसने सब कुछ संभाल लिया, वरना तो गॉड, वरना बखेड़ा हो जाता। हमारे राज की सगाई खराब हो सकती थी। जस्ट इमेजिन। आप लोगों को लग रहा होगा कि आरंभी ने सब कुछ संभाल लिया। हो सकता है कि ये सब कुछ प्लान्ड हो। मतलब ये कि मैं फिर से कुछ कहूंगी और फिर से मुझे कहा जाएगा कि मैं सिर्फ एक गेस्ट हूँ।
और मुझे फैमिली मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कोई कुछ नहीं कहेगा। अवंतिका, तुम बोलो, क्या कह रही थी? आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड। अभी जस्ट मुझे ये ख्याल आया कि हो सकता है कि ये पूरा ड्रामा आरंभिका किया धरा हो। आई मीन सोच के देखिए, ऐसा कुछ आंटी डिंपल के साथ कौन कर सकता है? नायरा की फैमिली? नो चांस। नायरा की फैमिली में से कौन कर सकता है ये? वो लोग तो आप लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं। और टंडन परिवार में से किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आंटी डिंपल के साथ ऐसा कुछ करे। ऑब्वियसली पूरा टंडन परिवार फैमिली है, कोई भी ऐसा नहीं करेगा सिवाय एक के, आरंभी। एक आरंभी ही है जो नहीं चाहती कि राज की शादी नायरा से हो। और ऐसा मैं नहीं कह रही, उसी ने बहुत बार, कई बार कहा है इससे पहले, इसलिए तो सुबह से कुछ ना कुछ की ही जा रही है। मॉर्निंग में भी नायरा की एंगेजमेंट रिंग अपनी उंगली में लेकर घूमे जा रही थी। और उसके बाद आंटी डिंपल जब आप उससे गुस्सा हो गई तो आपके गुड बुक्स में आने के लिए उसने सबके सामने फैमिली की साइड ली। आप लोग को लग रहा है कि शायद उसने एंड मोमेंट पे आके सब कुछ संभाल लिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उसने सब कुछ पहले से ही बिगाड़ा हो। हाँ, हो तो सकता है भाभी। आई डोंट नो, मे बी आंटी डिंपल ने उसे नई साड़ी नहीं दी, इसी बात का बदला लिया उसने। हाँ भाभी, और वैसे भी आरंभी एक नंबर की बदलाखोर है ही। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आरंभी ने ब्लाउज के साथ ये कर्म कांड किया कब? ऑब्वियसली आंटी नंदिता, तब जब हम सारे सो रहे थे। आई बिलीव आरंभी की हॉस्पिटल ड्यूटी 3:30 बजे खत्म हुई तो सुबह 4 बजे वो घर आई है, जब हम सारे गहरी नींद में सो रहे थे। उसने ये घटिया हरकत तभी की होगी। करेक्ट, शी इज राइट भाभी। आई एम सॉरी डॉक्टर विश्वास, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी डियर वाइफ आरंभी, जिसने हमेशा से आपकी फैमिली की खिलाफत ही की है, वो आज सबके सामने परिवार के बिहाफ पे बोल रही थी, फैमिली की साइड ले रही थी। आई एम सॉरी, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। नहीं, आरंभी नहीं हो सकती इस सब के पीछे। ये राज मेरे बीते कल की परछाइयों में ढक के रखा था मैंने, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। चांस ही नहीं है कि आरंभी को उस राज के बारे में कुछ पता चला हो। ये किसी और का काम है, कोई ऐसा जिसे मेरे अतीत के बारे में पता है। कौन हो सकता है वो? मिसेस डिंपल टंडन को आइडिया भी नहीं आता थी कि उनके बीते कल, परसों उनकी जिंदगी के जितने भी राज है ना, सबके बारे में पता है मुझे। उनका चेहरा देखने लायक था दादी। उनके होश उड़ गए थे, चेहरे का रंग उड़ गया था, आंखों में घबराहट, माथे पे स्ट्रेस। टू मच फन। मतलब तेरा पहला प्लान कामयाब हो गया। दादी डार्लिंग, मेरा हर प्लान कामयाब होगा, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। मिसेस टंडन को लगता है कि उनके बीते हुए पापों के बारे में हमें कुछ नहीं पता, पर वो ये नहीं जानती दादी कि हमारा बीता हुआ कल डिसाइड करता है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा, और उनके हर पाप का हिसाब होगा दादी। अभी तो मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी थी और उनकी हालत खराब हो गई। आगे और बहुत कुछ बोलूंगा भी, बहुत कुछ करूंगा भी, फिर उनकी हालत वैसी हुई जैसी होनी चाहिए। अच्छी से बुरी, बुरी से खराब, खराब से बदतर, वही जिसके बुलाया गया। पर बेटा, इस सब में आरंभी का क्या? अरे दादी, उसका तो पूछो मत। बीच में आ गई वो डाल बन के, बहू नंबर 1। बचा लिया उसने अपनी सास को। दादी डार्लिंग, मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ही मुझे उससे कोई खुन्नस है। बस आरंभी के लिए बेहतर यही होगा कि वो मेरे रास्ते में ना आए, क्योंकि अब जानती है मैं अपना रास्ता किसी के लिए बदलने नहीं वाला। बेटा, आरंभी को उनके कर्म कांड और करतूतों के बारे में कुछ नहीं पता है। वो रिश्तों का मान रखती है और उन्हें निभाती है। उन्हें बचाकर उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और बेटा, तू जो कर रहा है ना, उसमें आरंभी को हिस्सा मत बनाना और ना ही उस पर कोई असर होने देना। I know। आप पहले भी कह चुकी है मुझसे, और मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। कुछ नहीं करूंगा मैं। चलिए मैं रखता हूँ, आप ध्यान रखें। लव यू, बाय। बाय। रिश्तों, परिवार और जिम्मेदारी को लेके जो आरंभी को गलतफहमी है ना, तो उसे अगर मैं दूर कर सकता हूँ मैं,
मैंने उसे बताया नहीं कि उसके बेटे की किडनैपिंग उसके खुद के पति ने करवाई थी, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर अवंतिका के साथ मिलकर। उसे आइडिया भी नहीं है कि ये प्यार, रिश्ते, परिवार सब बकवास है। इट्स ऑल अ लाई। पर मैं यहाँ उसे बचाने नहीं आया, अपना मकसद पूरा करने आया हूँ। मैं अपना ध्यान नहीं भटकने दे सकता, वरना निशाना चूक जाएगा। आरंभी बीच में ना आए तो उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पूरा तो टंडन के साथ में वैसे भी करने वाला हूँ। अगर आरंभी ने ये सब किया है तो मुझे पता है उसे कैसे हैंडल करना है। अमीन, यार एक साड़ी के लिए इतना बड़ा बवाल कौन खड़ा करता है? That is so stupid. कुछ ज्यादा ही हो गया। एग्जैक्टली। राज की एंगेजमेंट टूट सकती थी, कोई मजाक की बात थोड़ी ना है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि बस पता करो कि सच क्या है, और अगर इस सच के पीछे आरंभी है तो जो करना है करो। इनके सामने नहीं कह सकती, पर मुझे पता है कि ये सब आरंभी ने नहीं किया है। मुझे ही सोचना होगा कि मेरे अतीत की परछाई से कौन सा साया उठकर अचानक आ गया है। नायरा के पेरेंट्स और सब गेस्ट वेट कर रहे हैं नीचे। तुम लोग जाओ, जरा देख लो उन्हें, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा। टेम्पल मैं आती हूँ थोड़ी देर। डॉक्टर साहब, आज एक ऐसी बात हुई है जिसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरे ब्लाउज के पीछे एक मैसेज लिखा था, एक ऐसा मैसेज जिसका कनेक्शन उस राज से जुड़ा हुआ है जो मैंने इतने सालों से छुपा के रखा था। जो कोई भी है टेम्पल, उसका पता लगाओ। हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं यहाँ हॉस्पिटल के फंडिंग के सिलसिले में उलझा हुआ हूँ, पर तुम सब कुछ छोड़ के इस काम पे लग जाओ। उसका पता लगाने से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। अगर वो राज बाहर आ गया ना टेम्पल, तो खत्म हो जाएंगे हम, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। कौन होगा वो? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? पता करना होगा। कौन हो सकता है? मेरी मॉम की साड़ी के साथ वो घटिया हरकत क्यों की तुमने आरंभी? सच में तो ऐसा कुछ वही करेगा जिसका कोई फायदा हो। उठ जाओगी तो जैसे तुम्हारा बैग फेंका है तुम्हें भी बाहर फेंक दूं। ठीक है, मैं चली जाऊँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ रह रही मेहमान डॉक्टर अवंतिका से भी ये कहना होगा कि अपना सामान पैक करे और यहाँ से निकल जाए। अवंतिका यहाँ से क्यों जाएगी? मुझे भी पता है अवंतिका के बारे में।